हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और ये हम खाटू श्याम गए थे तो ये वहीं का है। और खाटू श्याम जी से आप भी दर्शन कर लें और कुछ ना कुछ ज़रूर मांगे, जो कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे और जो भी संकट हो वो दूर हो जाए। उसके बाद ये मैं फिर शाम के टाइम पे मीशू की साड़ी आई हुई थी, वो पहन के देख रही थी कि कैसी लग रही है। तो बहुत ही अच्छी लगी। और साथ ही में ये मैंने मंगवाया था रेडीमेड ब्लाउज, जो कि मैंने फर्स्ट बारी मंगवाया और पहना तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो स्ट्रेचेबल था और अच्छा प्रोडक्ट था। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जब भी हम बाहर से सिलाई करवाते हैं 400-500 रुपये ब्लाउज की सिलाई लग जाती है, कपड़ा अलग से लेके आना पड़ता है या साड़ी में होता है तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। पैसे की बचत करें तो फिर बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि पुरानी साड़ी हो जाती है या जिन साड़ियों के ब्लाउज हल्के होते हैं तो उनके हैवी मीशो से आप मंगा सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन ये होली का त्यौहार आ गया था। होली के त्यौहार वाले दिन पूरा घर भरा हुआ था, क्योंकि सभी इस बच्चों के चाचा चाची आ गए थे और उसके बाद उन्होंने भी कलर लगाया, हमने भी खूब मस्ती करी। और होली का त्यौहार आप लोगों का कैसा मना वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हैप्पी होली आज, क्योंकि 2-3 दिन बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ और कुछ लेट हो गई थी। पर ये है कि ब्लॉग डालना ज़रूरी था इसलिए, क्योंकि यही यादें होती हैं, वीडियो के थ्रू सब चीज़ें याद रहती हैं और कैसा वक्त निकला वो सब याद रहता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, मस्ती कर रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। तो कुछ इस तरीके से हमने होली मनाई बच्चों के साथ में और जो भी आए हुए थे उनके साथ में। तो ये दोबारे से मतलब फ़ोटो कराने के लिए रंग लगा रहे थे और उसके बाद कुछ ना कुछ मस्ती चल रही थी और एक दूसरे को रंग भी लगा रहे थे। और कोई किसी को ये बोल रहा कि पक्का रंग लगाएं, लेकिन ही नहीं, ये हुआ कि घर में है और बहुत ज़्यादा ही कचड़ा सा हो जाएगा, तो इसलिए गुलाल से ही हमने होली खेली। और आपने कैसे होली खेली वो भी ज़रूर बताना। और जब भी मैं मीशो के प्रोडक्ट दिखाती हूँ ना, तो आप वो सेल के टाइम पे लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही इसका बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अक्सर मैं जब भी मीशो पे सेल आती है, महा सेल, तभी मैं शॉपिंग करती हूँ। तो अपनी लंबी चौड़ी एक लिस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ पहले से कि मुझे क्या क्या लेना है। और तो ऐसे में क्या होता है, जब अचानक से सेल आती है ना, तो उस टाइम पे हमारे पास जब लिस्ट बनी होती है तो हम सारी चीज़ों को खरीद लेते हैं अच्छे रेट पे और बढ़िया से परचेज करते हैं। उससे हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं और घर में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो इजी तरीके से आ जाती है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो सजावट की चीज़ें हो या किचन का सामान हो। तो मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीशो पे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट अब आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मीशो से जब सामान मंगाया करते थे तो बहुत घटिया आते थे, अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते थे। लेकिन मीशो में बदलाव बहुत आ गया। अब फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेज़ोन की बिल्कुल ही उसी तरीके से ही सामान आता है, कोई फ़र्क नहीं लगता कि आपने कहाँ से मंगाया। तो मुझे क्वालिटी भी अच्छी लगती है, साथ ही साथ यहाँ पे सामान भी अच्छा आ जाता है। और ये मेरा बेटा मुझे कलर लगा रहा था तो पाँव छू रहा था, उसके बाद उसको भी मैंने कलर लगाया, क्योंकि वो दोस्तों के साथ कलर खेलने जा रहा था रंग, और बहन को भी लगा रहा था। और उसके बाद ये फटाफट से होली खेलने के लिए निकल रहा है। तो मैंने कहा पहले घर में होली लगा के जाओ, रंग खेल के जाओ, उसके बाद होली खेलो। तो ये इस तरीके से कुछ रंग लगाया जा रहा था। मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहे थे बच्चे और बहुत ज़्यादा ही मस्ती आ रही थी, तो मैंने भी इसे बहुत ज़्यादा ही रंग लगाया और उसके बाद कुछ इस तरीके से हमने होली खेली, एक दूसरे को रंग लगाया। तो हैप्पी होली आप सभी को, आप सभी की होली भी बहुत अच्छी गई होगी और बहुत ही अच्छी होली थी। और उससे फिर अगले दिन का टाइम ये मैंने फिर आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने मीशो से स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ मंगवाया था। ये बहुत पुरानी साड़ी पड़ी हुई थी और कुछ इस तरीके का इसका ब्लाउज़ है, डिज़ाइन वाला, और सिर्फ 150 रुपये का है। देखा ना कितना अच्छा है और कपड़ा भी अच्छा है, और बैक ब्लाउज़ का जो डिप गला है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ब्लाउज़ है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे ज़रूर बताना, और ब्लाउज़ भी कैसा लग रहा है, साड़ी कैसी लग रही है।
तो यहाँ पे साड़ी पहन रही थी मैं, और उसके बाद जो ये मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई है वो भी मैंने मीशो से मंगाई है। तो अगर आपको मीशो के प्रोडक्ट देखने होते हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर मैं आपको सारे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मंगाया और कैसे पैसे बचे हैं। तो ये मैंने आपको ब्लाउज़ दिखाया। दूसरा आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये छोटा सा जूसर है, जैसे कि गर्मी का टाइम आ रहा है तो वो भी हैंड जूसर है, और ये ब्लेंडर है अगारो का। अगर आपको मंगाना है तो आप भी इसे मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ है, मैंने अभी खोल के देखा है। जब मैं इसमें जूस बनाऊंगी तो आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें तरबूज का, मौसमी का, अनार का, किसी भी तरीके का जूस बना सकते हैं। और ये स्मूदी के लिए मैंने हैंड ग्राइंडर मंगाया है। और उसके बाद ये जैसे कि साबुदानी है और स्टैंडर। तो ये क्या होता है कि जैसे साबुन में रखते हैं तो साबुन गल जाता है, और जब आप इस पे रखते हो तो ये आपका ड्रेन कर देगा पानी। ये वीडियो कैसा लगा अपना